बड़ी खबर आज की है जाहिर तौर पर, और इसके तहत अब तमाम सड़क पर यूं ही अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर या किसी और की जमीन पर अगर कहीं भी बने हुए हैं धार्मिक स्थल तो उन सबको हटाए जाएंगे। यह फैसला हो चुका है, कार्रवाई शुरू होने की बारी है। और मुरादाबाद में एक होटल में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने की होड़ में कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त हंगामा हो गया। अखिलेश के सामने ही कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। अखिलेश यादव से मिलने के लिए होटल के बाहर एसपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा था। एसपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर भी मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश से मिलने की होड़ में पूर्व मंत्री को भी नहीं बख्शा, उनके साथ भी धक्का मुक्की कर दी। इसी दौरान पूर्व मंत्री और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। ये तस्वीरें मुरादाबाद के इसी घटना की। गौतम बुद्ध नगर से इस वक्त की अहम खबर आ रही है। फ्लैट्स की रजिस्ट्री के लिए प्रशासन की नई योजना सामने आई है। डोर टू डोर रजिस्ट्री अभियान चलाएगा प्रशासन। 30 मार्च तक सेक्टर्स सोसाइटीज में लगेंगे रजिस्ट्री कैंप। प्राधिकरण ने 30 बिल्डर्स की लिस्ट रजिस्ट्री विभाग को दी है। राजस्व बढ़ोतरी के लिए नोएडा प्राधिकरण अभियान चलाएगा। 30 मार्च तक रजिस्ट्री के लिए कैंप लगेंगे, सोसाइटी के भीतर लगेंगे शिविर। डोर टू डोर प्रॉसेस का नोएडा अथॉरिटी चीफ सेक्रेटरी महोदय के निर्देशन में नोएडा अथॉरिटी ने 30 बिल्डरों का एक सूची दिया है जिनकी रजिस्ट्रियाँ तैयार हैं। हम उनके कैंप में जाके, उनके निवास स्थान पे जाके जो रजिस्ट्रियाँ हमारी साइट पे अपलोड हैं उनकी जाके हम रजिस्ट्री कर देंगे। तो ये गौतम बुद्ध नगर के लोगों के लिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए बड़ी खबर है कि बहुत दिनों से कई लोग जो इंतजार करते रहे हैं, कई छोटी मोटी तकनीकी वजहों से रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे अपने घरों के, तो अब उन सब की रजिस्ट्री का रास्ता आसान किया जा रहा है। सीधे उनके घर पर आकर रजिस्ट्री कराई जाएगी। मकसद दोनों है, लोगों को राहत तो सरकार को आमदनी। और वाराणसी में पुलिसकर्मी का अमानवीय चेहरा नजर आया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें पुलिसकर्मी एक बुजुर्ग महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है जो पटरी पर रुद्राक्ष की माला की दुकान लगाकर बैठी है। पुलिसकर्मी ने जूता मारकर दुकान को तहस नहस कर दिया। पैरों के नीचे रुद्राक्ष की माला को भी कुचला। पुलिसकर्मी का नाम सुधीर कुमार है और थाना दशाश्वमेध इलाके की घटना। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया है। आज भारी पुलिस बल की मौजूदगी में धनंजय सिंह नैनी जेल से फतेहगढ़ जेल लेकर ले जाया गया। धनंजय सिंह लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी हैं और हाल ही में सरेंडर भी किया था। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से धनंजय सिंह को फतेहगढ़ जेल शिफ्ट किया है। जेल में धनंजय सिंह की सुरक्षा के लिए बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक बार फिर दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में छापेमारी की है। यूपी एसटीएफ ने पीएफआई के दफ्तर पर दूसरी बार छानबीन के लिए छापा मारा है। दरअसल हाथरस केस को लेकर हिंसा की साजिश भड़काने के मामले में पीएफआई से जुड़े कई लोगों की भूमिका का खुलासा हुआ था। शाहीन बाग सीएए प्रोटेस्ट के दौरान ये सुर्खियों में भी रहे थे और अब फिर से इस दफ्तर पर छापेमारी। यूपीएसटीएफ की टीम ने एक बार फिर दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में छापेमारी की है। यूपीएसटीएफ ने शाहीन बाग में स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस पर छापा मारा है। दरअसल हाथरस कांड को लेकर हिंसा भड़काने की साजिश के मामले में पीएफआई के सदस्यों की भूमिका सामने आई थी। इसके बाद से ही यूपीएसटीएफ लगातार इस संगठन पर शिकंजा कस रही है। इससे पहले भी कुछ ही दिन पहले इसी दफ्तर में यूपीएसटीएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। आज नोएडा यूनिट की टीम शाहीन बाग में पीएफआई के ऑफिस की छानबीन कर रही है। दरअसल इससे पहले यूपीएसटीएफ ने हाथरस में जातीय दंगा भड़काने की साजिश के आरोपी रऊफ शरीफ को केरल से गिरफ्तार किया था। उसे हाल में ही इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे केरल से यूपी शिफ्ट किया गया था। रऊफ पीएफआई की छात्र विंग का पदाधिकारी है और इस पर हाथरस में जातीय दंगा भड़काने के लिए अपने साथियों को फंडिंग करने का आरोप है। दरअसल हाथरस कांड में हिंसा की साजिश रचने के आरोपों में एसटीएफ ने मथुरा से सिद्दीक कप्पन, अतीकुर रहमान, आलम और मसूद को भी गिरफ्तार किया था। पीएफआई की भूमिका सिर्फ हाथरस दंगों में ही नहीं बल्कि नागरिकता कानून को लेकर हुई हिंसा भड़काने में भी उजागर हुई थी, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश एसटीएफ लगातार इस संगठन पर शिकंजा कस रही है। टीम न्यूज़ 18।